यह मुख्यमंत्री जब से राज्य में बैठे हैं तब से युवाओं के ऊपर इन्होंने लाठीचार्ज कराया है, युवाओं के ऊपर इन्होंने गैस छोड़े हैं और जो युवा नौकरी मांगने के लिए जब प्रेशर ज्यादा बना दिए तो इन्होंने नौकरी बांटने की जगह मौत बांटना प्रारंभ किया। जो वायदा उन्होंने किया था, यह जो संकल्प उन्होंने किया था, वो संकल्प को पूरा नहीं किया। खुद तो संन्यास नहीं लिया, जेल से आने के बाद एक सप्ताह भी सत्ता के मोह को छोड़ नहीं पाया और आदरणीय चंपई सोरेन जी को हटा करके गद्दी पर बैठ गया। आज बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण पूरा संथाल प्रणाली सहित पूरा झारखंड प्रदेश अपना कोल्हान भी अछूता है नहीं है। आज चाईबासा से पाकुड़ तक बसें चलती है, वो बसों में भर करके कौन आता है? पूरे झारखंड प्रदेश के संसाधनों को, हमारे आदिवासी, हमारे मूलवासी के अस्मिता को खत्म कर रहा है, लेकिन राज्य की सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है। हेमंत सोरेन जी ने अपने बातों को पुष्ट करने के लिए, अपने बातों में दम भरने के लिए उन्होंने कहा, मैं शिबू सोरेन गुरुजी का बेटा हेमंत सोरेन यह कहता हूं कि हमारी सरकार बनते ही हम 5 लाख सरकारी नौकरी प्रत्येक युवा को देंगे, 5,000 7,000 बेरोजगारी का भत्ता देंगे, अगर नहीं कर पाए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। लेकिन यह जो वायदा उन्होंने किया था, यह जो संकल्प उन्होंने किया था, वो संकल्प को पूरा नहीं किया। खुद तो संन्यास नहीं लिया, जेल से आने के बाद एक सप्ताह भी सत्ता के मोह को छोड़ नहीं पाया और आदरणीय चंपई सोरेन जी को हटा करके गद्दी पर बैठ गया। यह मुख्यमंत्री जब से राज्य में बैठे हैं तब से युवाओं के ऊपर इन्होंने लाठीचार्ज कराया है, युवाओं के ऊपर इन्होंने गैस छोड़े हैं और जो युवा नौकरी मांगने के लिए जब प्रेशर ज्यादा बना दिए तो इन्होंने नौकरी बांटने की जगह मौत बांटना प्रारंभ किया। आज झारखंड प्रदेश में देश के इतिहास में कहीं भी ऐसा आपको उदाहरण नहीं मिलेगा कि फिजिकल टेस्ट किसी भी एग्जामिनेशन के फिजिकल टेस्ट में, दौड़ में, किसी भी बहाली में या समस्त बहालियों को भी मिला दिया जाए तो 17 बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो जाए, ऐसा कहीं कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। लेकिन एक्साइज पुलिस के बहाली में राज्य के युवाओं को अपने नाकामी को छिपाने के लिए चुनाव के 100 दिन पहले इस राज्य सरकार ने इस भादों के उमस भरी गर्मी में दौड़ाने का काम किया और 17 बच्चे, आज एक और बच्चा कल देहांत किया है। इसी जमशेदपुर का बच्चा बाला, वो जो अपने कंचन नगर का रहने वाला है, वहां आज उसका पार्थिव शरीर आया है। उनका दोष क्या था? उनका दोष इतना ही था कि वो नौकरी मांग रहे थे, वो चाह रहे थे कि नौकरी मिले जो सरकार ने वायदा किया था, लेकिन युवाओं को नौकरी नहीं दिया, युवाओं को जो है इन्होंने मौत बांटी। आज बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण पूरा संथाल प्रणाली सहित पूरा झारखंड प्रदेश अपना कोल्हान भी अछूता है नहीं है। आज चाईबासा से पाकुड़ तक बसें चलती है, वो बसों में भर करके कौन आता है? वो पाकुड़ और साहेबगंज के रास्ते, मुर्शिदाबाद होते हुए पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेशी घुसपैठिए आज झारखंड को धीरे धीरे करके अपने कब्जे में ले रहा है। पूरे झारखंड प्रदेश के संसाधनों को, हमारे आदिवासी, हमारे मूलवासी के अस्मिता को खत्म कर रहा है, लेकिन राज्य की सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है। माननीय उच्च न्यायालय जब ये कहता है कि संथाल प्रणाली के डेमोग्राफी के बदलने के कारण आदिवासियों के, मूलवासियों के अस्मिता जहां खतरे में है, देश का संप्रभुता भी खतरे में पड़ा है, लेकिन राज्य की सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को अपना वोट बैंक मानते हुए, तुष्टीकरण की राजनीति अपनाते हुए उनको यहां से खदेड़ने की जगह उनको यहां बसाने का काम कर रही है। आज पूरा झारखंड प्रदेश त्राहिमाम कर रहा है। इन नबरिज हर दिन 5 हत्याएं, 5 बलात्कार की घटनाएं हो रही है, लेकिन राज्य की सरकार उनके लिए खड़ा नहीं होती है। खड़ा अगर कोई होता है तो भारतीय जनता पार्टी खड़ा होता है। अपने उत्पाद सिपाही में मृत्यु को प्राप्त किए हुए सारे कैंडिडेट के घरों में जा करके अपने प्रदेश अध्यक्ष जी, अपने जो चुनाव के प्रभारी जी हैं, वो सारे लोग जा करके उनको 1-1 लाख रुपया विपक्ष में रहने के बाद भी उनको आर्थिक सहायता। लेकिन जब हम लोगों ने मांग किया कि जो मरने वाले जो अभ्यर्थी है वो एक नौकरी के लिए अपना जीवन को खो चुके हैं, उनको 50 लाख रुपया और एक सरकारी नौकरी दीजिए, राज्य की सरकार उसमें आगे नहीं प्रस्तुत हो रही। एक गूंगी बहरी सरकार को, इस अत्याचारी सरकार को उखाड़ फेंकना है। परिवर्तन की बयार जो आपकी उपस्थिति में यहां दिख रही है,
पूरे झारखंड प्रदेश से जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी के सरकार को उखाड़ करके फेंकेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कमल खिलाएंगे। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in